हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, बहुत ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं होगा, तो हम लोगों ने, मेरा प्यारा बच्चा, एक सीरीज स्टार्ट करा है जिस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर आरजीपीवी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एक्चुअली में ये एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो एग्जाम में सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे से बच्चे ये पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दो। तो अभी एग्जाम आने में आपका थोड़ा सा समय है इसलिए मैंने पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिया बेटा, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाए। तो इस सीरीज में जो सबसे पहला लेक्चर था वो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का था। तो अगर किसी को इंजीनियरिंग फिजिक्स का देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर फिजिक्स को देखिए। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है हमारा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और यहां पे देखो बेटा, कंफ्यूज मत होना, ये जो सीरीज है फिलहाल अभी मैं आरजीपीबी के स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूं। ये मैंने बोला ना, एज अ एक्सपेरिमेंटल सीरीज है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इन फ्यूचर एकेटीयू, एसपीपीयू, इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए भी मैं करूंगा। फिलहाल अभी मैं ट्रायल कर रहा हूं आरजीपीबी में कि इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, क्या बच्चों को बेनिफिट हो रहा है इससे। अगर बच्चों को बेनिफिट होगा तो इंशाल्लाह अपन आगे भी एकेटीयू, आपके एसपीपीयू, इन सब यूनिवर्सिटीज पे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, आप एक कॉपी लो, बहुत प्यारा सा, और यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा बेटा, वो कॉपी में आपको नोट करना है। क्योंकि एक बात आप समझ लो, जैसे एग्जाम में आपको, जैसे बीएमई का एग्जाम है, बात समझिएगा, जैसे कि ये मैंने कॉपी ले ली, ठीक है, और इस कॉपी को मैंने बीएमई के लिए बना लिया। ठीक है, तो अब देखो, जब भी मुझे रिवाइज करना होगा तो मैं सिर्फ ये पहला एक कॉपी लूंगा और इसी को क्या करूंगा बेटा, रिवाइज करता रहूंगा। तो एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चे अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं, कुछ इस कॉपी में लिख लिया, कुछ इस कॉपी में। नहीं भाई, मैं अपना फंडा बता रहा हूं। मेरा फंडा ये था बेटा कि जितने सब्जेक्ट्स होते थे मैं सबकी अलग अलग कॉपी बनाता था। अब आप बोलोगे सर कॉलेज वाले तो कॉपी बना ही रहे। कॉलेज वाले से आप मतलब मत रखो, आप एक ऐसी कॉपी बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए आप बना रहे हो। क्योंकि देखो बेटा, 2.5 साल हो चुके हैं, आप लोगों ने अभी तक कोई फिजिकल एग्जाम नहीं दिया, और मैं सच बताऊं तो बहुत नर्वसनेस होने वाला होगा जब एग्जाम आएगा। तो अभी आया नहीं है, लेकिन आएगा तो नर्वस हो गया। नर्वसनेस में गलती होती है, तो वो सब गलतियां अपन को नहीं करना। देखो, बेनिफिट समझना। अब जैसे कि आपको भले ही 30 क्वेश्चन याद है, आपको भले ही 30 क्वेश्चन याद है बेटा, लेकिन अगर वो एक ही कॉपी में होगी ना, तो नो डाउट आपको रिवाइज करने में बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम में मैं सारे बुक्स वगैरह सबको हटा देता था, सिर्फ एक कॉपी बनाता था जो सब्जेक्ट की कॉपी होती थी, और सिर्फ इसी को पढ़ता था। इसी को एग्जाम में, मतलब सुबह भी हुआ, शाम हुआ, जो हुआ, बस इसी कॉपी को पढ़ता था। इससे आपका समय बहुत बचेगा और आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ एक जगह पे रहेगा बेटा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने बता दिया भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर आरजीपीवी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ठीक है, और आज जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स का आ चुका, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला यूनिट है बेटा बीएमई का, वो है मटेरियल्स। अच्छा है, इजी है, और नो डाउट आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी और इसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि 11-12 में आप लोगों ने पढ़ा है। फिर आप मुझे वही बोलोगे सर 11-12 में हम लोगों ने कितनी पढ़ाई की, वो तो आपको पता है। हाँ यार, लेकिन आरजीपीवी वाले बच्चों का दुख दर्द और कंडीशन शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं समझता होगा, क्योंकि मैं भी आरजीपीवी का स्टूडेंट रहा हूं। चलिए यार, कोई बात नहीं, हम हंसी मजाक को बंद करते हैं। तो बेटा, यूनिट 1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आप करोगे वो कास्ट आयरन के लिए करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप करोगे कैसे, नोट्स कैसे बनाओगे आप समझ लो। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि कास्ट आयरन होता क्या है, शॉर्ट में लिखना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 3-4 लाइन काफी है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप उसका टाइप लिखिएगा, कास्ट आयरन के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन एक टाइप का नहीं होता है। और जितने भी आप टाइप लिखोगे ना बेटा, उन टाइप का कॉम्पोजिशन जरूर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जो टाइप्स होता है बेटा, वो एक दूसरे से अलग तभी होता है जब उसके कॉम्पोजिशन अलग अलग होते हैं। किसी में कार्बन कुछ अलग होता है, किसी में कुछ अलग होगा, तो वहां पर कॉम्पोजिशन आप देख लेना। फिलहाल मुझे अभी ध्यान नहीं है, ठीक है, लेकिन आप कॉम्पोजिशन पे जरूर ध्यान देना कि कौन से टाइप में कितना कॉम्पोजिशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप कास्ट आयरन का करोगे। उसके बाद बेटा यही काम आप स्टील के लिए करोगे, लेकिन इसको बेटा आप डिटेल में करना, छोड़ना मत। ठीक है, वही काम आप स्टील के लिए करोगे, स्टील के बारे में आप लिखोगे, स्टील के टाइप कितने होते हैं, उन टाइप का कॉम्पोजिशन क्या है, ये बात आप ध्यान देना। ठीक है, स्टील में भी बहुत सारे होते हैं, एलॉय स्टील होता है, ये सब। अब एलॉय स्टील को एलॉय स्टील क्यों कहते हैं,
उसका क्या कॉम्पोजिशन है, ये सब आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको करना आयरन कार्बन डायग्राम इन डिटेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो जैसे ही आप ये आयरन कार्बन डायग्राम करोगे ना, तो ये जो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं बेटा, ये रिएक्शन आपका इसी में कवर हो जाएगा। कोई बच्चा को हेडेक हो रहा है तो इस रिएक्शन को आप छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट वो नहीं है। तो सबसे पहले कास्ट आयरन, स्टील और उसके टाइप्स, उसके बाद आपको आयरन कार्बन डायग्राम को कर लेना है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन होगा बेटा आपका, वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ये सब चीजें होती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो इन पे बेस्ड मैंने एक लेक्चर बहुत पहले यूट्यूब में अपलोड किया था, ठीक है, रिगार्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैं उस लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो उस लेक्चर को आप अटेंड कर लेना। और उस लेक्चर को अटेंड करने के साथ ही साथ बेटा उसमें से नोट्स बना लेना, तो जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये भी मैंने शायद करा रखा है, इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो खैर मैं ही करवा दे रहा हूं, जितना मैंने लिखा उतना आप भी लिख लेना, समझाया भी हूं अच्छे से, आप समझ भी लेना। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन और हुक्स लॉ, इसके लिए भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि देखो ये जितने भी पार्ट थे ना बेटा, ये सोम का पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन बस आपको जस्ट एज अ इंट्रो पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, आप पूरा वहां से पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, आप वहां से पढ़ लोगे। स्ट्रेस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने, स्ट्रेन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने, हुक्स लॉ, ये सारी चीजें आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा। तो टोटल 5 से 6 लेक्चर होंगे, तो ये वाला पार्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट मैं आपका पूरा कवर करवा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करना है, वो है हार्डनेस और उसका हार्डनेस टेस्टिंग। ठीक है, हार्डनेस क्या होता है और हार्डनेस को हम लोग टेस्ट किससे करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक आपका ब्रिनलेन हार्डनेस टेस्ट है बेटा, और दूसरा आपका रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग है। तो ये आपको कर लेना है। फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर्स देखकर और ये नोट्स बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगेंगे बेटा। ठीक है, और बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको असाइनमेंट में भी मिल जाएगा, तो इतना मिनिमम क्वेश्चन आपको करके जाना। अभी और भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, जहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन फिलहाल अभी कटवा रहा हूं। ठीक है, 9 क्वेश्चन आप करके जाओ, मिनिमम इतना आपको करके जाना है। ठीक है, एकदम आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये हार्डनेस टेस्टिंग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने छांट के दिया, इसमें से आपको लोग कोई छटाई मत करना, एक बेहतरीन कॉपी बना लो, आपको इतने लेक्चर्स में प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, पढ़ लो आराम से, आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो पहले ये पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, और ये पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो पहले इस पार्ट को कवर करना, फिर इसको कवर करना, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। फिजिक्स का मैंने लॉन्च कर दिया, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। तो स्टार्टिंग है, आप शेयर करो, एग्जाम टाइम में फिर आप सोचोगे मैं रिस्पॉन्ड करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूं, बहुत मन से मैंने स्टार्ट करा। अब अगर आप लोग अभी प्यार नहीं दिखाएंगे और एग्जाम के टाइम में बोलेंगे कि सर, होता है बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार। जैसे कि एक सब्जेक्ट था हाइड्रोलिक्स, वो मैंने स्टार्ट करवाया था कि बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, इवन कोई रिस्पॉन्स नहीं था, लास्ट में मैंने आधे पे छोड़ दिया। अब आज तक उस वीडियो के नीचे कमेंट है कि सर अब आगे का लेक्चर कब आएगा। तो भाई मेरे आगे का लेक्चर बनाने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है, मैं खुद मैथमेटिक्स में इतना उलझा हुआ हूँ, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद में ही परेशान हूँ, मेरे पास खुद भी समय नहीं है। आपके लिए मैं समय निकाल रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, एज ए टीचर नहीं, एज ए बड़े भाई। तो आप एक बीएमई का कॉपी बनाइए, इतने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा अपन ने, है ना, और फिर ब्लू से लिखा, इसके लिए आप शिवानी का हेल्प ले लो, अपने असाइनमेंट का हेल्प ले लो। ठीक है, और ये सब कर लो। तो इसके लिए तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे ही देना, जिस तरीके से सजा दूंगा उस तरीके से आप पढ़ लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बना के आपको कर देता हूँ। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, और प्लीज बेटा इसको शेयर करें, अदरवाइज ये सीरीज अगर रुकेगा तो आप लोग एग्जाम के टाइम में फिर परेशान होंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।